हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम लोग टीसीएम चैनल में बात करेंगे जो जीमेल में पूछा गया क्वेश्चन है बाइनोमियल सीरीज से रिलेटेड। उसका क्वेश्चन नंबर 3 है और ये है 31 जनवरी 2024 को शिफ्ट 1 में पूछा गया है। इसी क्वेश्चन का हम डिस्कशन करने वाले हैं अभी। तो देखिए इस क्वेश्चन को किस तरह, पहले क्वेश्चन क्या है वो भी हम रीड करते हैं। कह रहा है लेट ए बी द सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन। इन द एक्सपेंशन दो बार लिख दिया गया है। इन द एक्सपेंशन इन द एक्सपेंशन दो बार है, एक ही बार पढ़िएगा। इन द एक्सपेंशन ऑफ इतना एंड, माने देखिए एक पोर्शन दे दिया। एक पहला पोर्शन इतना पढ़ने से ये पता चला कि फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पोर्शन है वो दे दिया गया इसमें ये कि इसके एक्सपेंशन में जो सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स है, इसका एक सिंपल टेक्निक होता है कि अगर कोई भी सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट पूछा तो एक्स के जगह सीधे पुट कर दीजिए 1। तो हम क्या करें, इसमें x इज इक्वल टू 1 पुट कर देते हैं, बस कोई कॉन्सेप्ट दूसरा नहीं। जैसे जो ही यू पुट कीजिएगा 1 तो a का वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। कितना, 1 पुट कीजिए यहाँ तो आएगा कितना, 1 माइनस 2 प्लस 2 और 2 टू द पावर 23 और इधर 3 माइनस 4 प्लस 2 टू द पावर 224 लिख रहे हैं। ऐसे तो आपको पता है ये कैंसिल आउट हो गया और यहाँ यानी ये फाइनल यहाँ से 1 और यहाँ से 1 यानी कितना हुआ 1, यानी a का वैल्यू हम लोग को निकल गया। जो अभी हम a का वैल्यू निकालना चाहे, ये पूछा कि सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट निकल गया, एक क्वेश्चन खत्म हो गया। यानी अगर हम यहाँ देखिए ये अभी आपका यहाँ तक एक क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन है बी। देखिए ये सेकेंड क्वेश्चन है, यहाँ बी एक लिमिट दिया हुआ है। अब हम बी निकालेंगे कि भाई, तो देखिए बी निकाल रहे। ये तो एक क्वेश्चन तो हम बना दिए अभी, एक खत्म हो गया मेरा। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन हम बी निकालने वाले हैं। देखिए बी क्या कर रहा है, बी कह रहा है कि लिमिट निकालिए। आप जानते हैं लिमिट अगर पढ़े हैं तो लिमिट का रूल है कि सबसे पहले x के जगह 0 डाला जाता है। अगर हम यहाँ x टेंस टू 0 लिखेंगे तो लिमिट के हिसाब से लिमिटिंग वैल्यू में x के जगह 0 डालेंगे और यहाँ लिखेंगे जो भी लिखना है लॉग जो दिया हुआ है 1 प्लस t और नीचे में t टू द पावर और नीचे एक्स स्क्वायर है। अगर हम स्टूडेंट रहते एग्जाम में तो हम इतना लिखते नहीं। एक्स के जगह जो ही लिमिटिंग वैल्यू x0 है, जो ही 0 डालेंगे तो 0 से 0 ये हो गया कौन, 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म हुआ। इंडिटरमिनेट फॉर्म जो ही होता है, अगर 0/0 है तो एल हॉप्टर रूल लगा सकते हैं आप। एल हॉप्टर रूल क्या बोलता है कि ऊपर का डिफरेंशिएशन अलग करना है इसका और नीचे का डिफरेंशिएशन अलग करना है। तो जान लीजिए लिमिट x टेंस टू 0। अभी हम क्या करते हैं, आपको बता रहे हैं डिफरेंशिएशन करके किसका। एल हॉप्टर रूल बोलता है, एल हॉपिटल रूल, ऐसे कुछ राइटर हॉस्पिटल भी लिख देते हैं लेकिन हॉपिटल हम देखे हैं जनरली लिखा हुआ। तो एल हॉप्टर रूल बोलता है कि ऊपर का पोर्शन को अलग डिफरेंशिएशन और नीचे के पोर्शन का अलग डिफरेंशिएशन। ऊपर जो फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन अलग करना है आपको। किसका, इंटीग्रेशन जिसमें लगा हुआ है 0 से x और ऊपर लिखा हुआ है log 1 प्लस t और नीचे है
टी टू द पावर 2024 प्लस 1। ऊपर का डिफरेंशिएशन अलग और नीचे वाला का डिफरेंशिएशन अलग, यही एल हॉफ्टर रूल बोलता है। अब देखिए, जो इंटीग्रेशन वाला का डिफरेंशिएशन होता है उसमें टेक्निक होता है कि आप जहां टी है डिफरेंशिएशन करते समय, जो अभी एक्स है, टी है, ये एक्स है अपर लिमिट, और लोअर लिमिट कितना है, लोअर लिमिट 0 है, और यहाँ टी है। तो रूल होता है कि जो अपर लिमिट है उसको एक टी के जगह डाल दीजिए, तो क्या होगा, लॉग कितना होगा 1 प्लस, और जो अपर लिमिट है, अपर लिमिट कितना है मेरा एक्स, वो यहाँ डाल दिए। एक काम होगा, टी जहां जहां है वहां एक्स डालेंगे, डाले अभी, फिर नीचे लिखेंगे कितना, एक्स टू द पावर 2024 और प्लस 1। नियम है कि जिसको लिमिट में डाले, लिमिट का वैल्यू जो डाले उसी का डिफरेंशिएशन फिर इनटू में डी वाई डी एक्स ऑफ जिसको डाले, और माइनस फिर एक्स 0 लोअर लिमिट डालेंगे उसका डिफरेंशिएशन यहाँ डालेंगे कुछ भी, और डी वाई डी एक्स जैसी 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा। रूल यही होता है, पहले अपर लिमिट को टी के जगह डाले और उसका डिफरेंशिएशन माइनस, लोअर लिमिट को टी के जगह डाले, उसका हम ना डालें क्योंकि 0 का डिफरेंशिएशन 0 होगा। नीचे जो भी लिखे ये, अब नीचे का पोर्शन बाकी है डिफरेंशिएशन में, एक्स स्क्वायर का होता है कितना 2x। अब इसका तो डिफरेंशिएशन 1 होगा। अब देखिए ये नया लिमिट हम लोग को तैयार हो गया, हम लोग का क्या हुआ, log 1 प्लस एक्स है, और बाई हाफ को बाहर कर देते हैं क्योंकि 2x है, तो और x यहाँ आएगा तो x टू द पावर 225 हो जाएगा और प्लस एक्स हो जाएगा। अगर आप इसमें लिमिटिंग वैल्यू इसका निकालेंगे, केवल हाफ अभी छोड़ के बात करें, अगर इसको चेक कीजिएगा तो log 1, नियम क्या है लिमिट का कि x के जगह पहले 0 हम पुट करते हैं, तो पुट करेंगे तो कितना होगा log 1 अब बाई 0, यानी 0 log 1 0 होता है, 0.0 फिर क्या होगा इंडिटरमिनेट फॉर्म। इंडिटरमिनेट फॉर्म हुआ तो अगेन अप्लाई कर दीजिए एल हॉफ्टर रूल। यहाँ क्या लिखेंगे, अगेन अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल जैसे अप्लाई कीजिएगा तो यहाँ होगा कितना, हाफ लिमिट x टेंड्स टू 0, log 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स, यानी ऊपर का एल डिफरेंशिएशन हो गया। अब नीचे देखिए, ये तो हो गया ऊपर का, नीचे का डिफरेंशिएशन कितना होगा, तो होगा 225 इंटू एक्स टू द पावर 224, और x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1। अब रूल के हिसाब से अब x इसमें डालिए, x डालेंगे जो ही 0 x का वैल्यू, तो इसका वैल्यू कितना आएगा 1/2 इंटू 1, यानी कितना होगा, यानी अभी हम लोगों का b भी निकल गया। अभी देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा इसको छोटा कर रहे हैं, क्वेश्चन मेरा यही था, हम लोग का a भी निकल गया और b भी निकल गया, 2 वैल्यू निकल चुका है। अब इसमें 2 क्वेश्चन अभी तक हम लोग सॉल्व कर लिए, अब तीसरा क्वेश्चन है, देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड नंबर इसमें क्वेश्चन है कि इफ द इक्वेशंस, 2 इक्वेशन दिया हुआ है, कौन कौन, cx² प्लस dx प्लस e इज इक्वल टू 0, और एक इक्वेशन है कौन सा, एक इक्वेशन है 2bx² प्लस ax प्लस 4, कह रहा है कि हैव ए कॉमन रूट। देखिए इसका कह रहा है हैव ए कॉमन रूट। कॉमन रूट जो ही कहा, पहले कॉमन रूट तो बात की बात है, सबसे पहले कि हम
क्योंकि ए भी निकल चुका है तो हम आराम से इसको लिख सकते हैं। बी का वैल्यू जो ही हाफ रखिएगा तो 2 इंटू हाफ इंटू एक्स स्क्वायर, और प्लस ए का वैल्यू 1 है तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये अगर हम इसका b निकालेंगे यानी 1 माइनस 16 यानी माइनस 15 लेस देन 0, जब ही लेस देन 0 हुआ तो रूट जो होगा इसका, जो रूट्स होगा वो कॉम्प्लेक्स रूट होगा। और कॉम्प्लेक्स रूट का कंसेप्ट होता है कि अगर एक रूट इसका a प्लस आई बी होगा, एक रूट a प्लस आई बी हुआ तो बिना कहे सुने दूसरा रूट होगा a माइनस आई बी। और कह रहा है कि ये दोनों हैव ए कॉमन रूट। रूल होता है कि अगर कॉम्प्लेक्स रूट है तो जब भी होगा तो दोनों कॉमन होगा, एक कॉमन नहीं होगा। ये लिखा है हैव ए कॉमन, लेकिन कॉम्प्लेक्स रूट के वजह से, रूट्स जो है कॉम्प्लेक्स रूट के वजह से होने से बोथ रूट कॉमन हो गया, बोथ और रूट्स आर कॉमन। और जैसी बोथ रूट्स आर कॉमन हो गया, जैसी बोला कोई कि दो लड़का मौसेरा भाई है तो उसका मतलब होता है कि दोनों की माँ आपस में बहन है। उसी तरह अगर कह दिया कि कॉम्प्लेक्स रूट है तो ये दोनों कॉमन है, और कॉमन होने का, बोथ रूट कॉमन होने का मतलब है ये दोनों आइडेंटिकल। इसका मतलब है कि ये दोनों इक्वेशन क्या होगा, आइडेंटिकल होगा। और आइडेंटिकल होता है तो उसका कंसेप्ट है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल होगा किसके, सी इसका और इसका कोफिशिएंट 1। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल होगा किसके, एक्स के कोफिशिएंट से, डी अपॉन कितना 1, और इसका कांस्टेंट वाला का ई अपॉन 4, यही हो गया। अब हमको क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है डी, क्वेश्चन पूछा हमको डी इज टू सी इज टू ई, यही क्वेश्चन है मेरा। तो हम क्या करते हैं कि इसको हम लोग के मान लेते हैं, से कर दिए। जो ही के माने तो c अपॉन 1 इज इक्वल टू के। देखिए यहाँ से क्या होगा, c अपॉन 1 इज इक्वल टू के, तो यहाँ से हो गया c इज इक्वल टू के। उसी तरह d अपॉन 1 इज इक्वल टू के, यहाँ से c निकल गया k, d निकल गया k, और e निकल गया 4k। अब देखिए d का वैल्यू कितना है k, इज टू c का वैल्यू कितना है k, और 4k, k सब जगह कैंसिल आउट करिए तो क्या हो गया 1 इज टू 4। यानी एक तरह से इसमें 3 कंसेप्ट पर क्वेश्चन है। पहला था बाइनोमियल थ्योरम से रिलेटेड, दूसरा कंसेप्ट था लिमिट से रिलेटेड, और तीसरा कंसेप्ट है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका स्पेशल कंसेप्ट की दो रूट कॉमन हो, दिया एक ही रूट कॉमन लेकिन कॉम्प्लेक्स की वजह से दोनों रूट कॉमन हो गया, और दोनों रूट कॉमन हो गया तो आइडेंटिकल होने पर क्या होता है, कोफिशिएंट का रेशियो, जैसे एक्स स्क्वायर इसमें और इसमें, कोफिशिएंट का रेशियो जो है दूसरे के इक्वल हो जाता है, और वहां से हम लोग निकाल लिए। तो इसके लिए आंसर जो हम लोग का आया कौन हुआ, डी। तो ये देख लिए, थैंक्स।